ये आई है जी अभी न्याज, हमारी एक बहुत प्यारी बहन है हमारी, उनके घर से ये नान भी आए हैं। एक डब्बा शाजी का, ये मैं फ्रिज में भी रख दूँगी। ये मेरा, इसको मैं गरम करती हूँ और ये देख की है बहुत मज़े की होती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और भाई सबसे बड़ा मसला जो हाउस वाइफ का होता है वो ये होता है कि भाई आज पकाएं क्या। मैं तो अपने हस्बैंड को मैसेज करती हूँ कि भाई आप बताएं मैं क्या बनाऊँ। वो मुझे कहते हैं क्या ऑप्शन है। मैं कहती हूँ ऑप्शन तो कोई नहीं है, आप बताएं, आप जो कहेंगे मैं बना देती हूँ। तो वो मुझे मजाक में कहते हैं कि तुम हिरन का गोश्त बना लो। तो मैं कहती हूँ मैं हिरन का गोश्त कहाँ से लाऊँ, वो नहीं है। अच्छा ये चीज़ें हैं, आलू गोश्त बना लूँ या टिंडे गोश्त बना लूँ या कीमा बना लूँ। तो कहते हैं फिर इस तरह पूछो ना कि मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि उन्हें भी समझ नहीं आ रही होती। तो खैर बस पूछ पुछा के कुछ सोच के कुछ ना कुछ बन ही जाता है, पेट भर ही लेते हैं। खैर अभी मैंने गोश्त चढ़ा लिया था, मैंने प्याज टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। साथ ही मैं आलू वाली ना चिप्स बना रही हूँ। अच्छा आजकल आलू ना दो किस्म के आए हुए हैं, एक थोड़े से सस्ते हैं, एक थोड़े से। तो मैंने नहीं, ये थोड़े से महंगे वाले लिए थे, यानी कि अगर वो 50 रुपये किलो हैं तो वो 120 130 इस तरह से, इतना फ़र्क था बस प्राइस का। तो मैं नए वाले लेकर आई हूँ, क्योंकि आलू की सब्ज़ी जो है ये सर्दियों की होती है। तो गर्मियों में ना ये वैसे अच्छी क्वालिटी के नहीं आ रहे होते, सर्दी में ज़्यादा अच्छे आ रहे होते हैं। तो मैंने फिर थोड़े से महंगे वाले ले लिए थे और वो काफ़ी अच्छे निकले थे, ऐसे क्रंची से। वरना दूसरे जो सस्ते वाले हैं वो ढीले से होते हैं, और जैसे आप ला के रखते हैं 3-4 दिन बाद ही वो उनमें से एक ख़राब होता है, साथ में दूसरा ख़राब हो जाता है। तो बस फिर इस तरह एक ख़राब होता है तो सारे ख़राब हो जाते हैं। तो कहते हैं ना कि वो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो कंपनी का बड़ा असर होता है आपकी ज़िंदगी में। इसलिए हमेशा अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव लोग रखें, अच्छे लोग रखें, जो आपको तरक्की करने के लिए मोटिवेट करें, आपकी चीज़ों को अप्रिशिएट करें, आपकी लाइफ को, आपके कामों को अप्रिशिएट करें। ऐसी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को मत रखें जो हर बात पे आपको, आपकी लेग पुलिंग करें, आपको आपके मुंह पे अच्छे बन के बैक पे आपकी पीठ पीछे बुराइयां करें और आपको बुरा समझें और आपका मजाक उड़ाएं। मैं कहती हूँ ऐसे लोगों को ना दफ़ा करना चाहिए। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने ढेर सारे लोग ना अपनी ज़िंदगी से किक आउट कर दिए हैं, क्योंकि वो भाई बहुत ही टॉक्सिक लोग थे। मेरे मुंह पे कुछ थे, पीठ पीछे कुछ थे। तो बस फिर मैंने कसम से मैंने अपनी ज़िंदगी में ना सुख पा लिया कि जब से मैंने ऐसे लोगों को दफ़ा दूर किया है। तो बस दूर रहना चाहिए। दूर की सलाम अलैकी भी नहीं रखी, बिल्कुल ही कट ऑफ कर दी। इसमें से कुछ दोस्त भी थे, कुछ रिश्तेदार भी थे, बस सबको साइड पे कर दिए। सुख की ज़िंदगी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। नज़रें लगाने वाले भी कम हो गए हैं। तो खैर आलू से बात निकलते निकलते कहाँ निकल गई। अभी ना मैं बना रही थी चिप्स, और मैंने सबसे पहले बेसन को घोल लिया है। उसमें मैंने सूखा धनिया डाला है, मेथी डाला है, नमक मिर्च हल्दी, थोड़ा सा मैं ना सोडा ज़रूर ऐड करती हूँ, इसे बिल्कुल चुटकी जितना। उससे ना सॉफ्टनेस आती है, क्रंची भी बनते हैं, अच्छे सॉफ्ट से बनते हैं। वरना ये है कि जो बेसन की कोटिंग होती है ना वो हार्ड सी हो जाती है। तो बस आलू कट करके रख रही थी। पानी में कट करके रखने से ना आलू काले नहीं पड़ते हैं, तो वो सही रहते हैं। असल में आज मेरी बेटी की कुछ फ्रेंड्स आ रही थी, क्योंकि सुलेमान की बर्थडे गुजरी है, तो उसका केक भी छोटा सा कट करना था। तो उस सिलसिले में आ रही थी। तो आज ना वैसे मेरे सर में बड़ा दर्द हो रहा था। दिल तो मेरा था कि मैं 3 से 4 चीज़ें बनाऊँ, लेकिन बस वही बात है कि हिम्मत आज बिल्कुल जवाब नहीं दे रही थी। तो मैं बस सालन बनाते बनाते मैंने कहा चलो ये काम तो मैं कर ही सकती हूँ, तो चलें ये काम कर लेते हैं। आलू कट करते हैं। आलू भी अच्छे आए हुए हैं, और ये आलू वाली चिप्स जो है ये बच्चों को पसंद भी बहुत होती है। और आलू की चिप्स बनाते बनाते ना, नो बेटा, मुझे ना रमज़ान की याद आ रही थी, और खुशबू भी वैसे आ रही थी। और रमज़ान बड़ा ही प्यारा, अल्लाह ताला ने बड़ा बाबरकत महीना रखा है, बड़ा खूबसूरत महीना है ये। खैर जी, यहाँ पे गोश्त जो है वो भुनाई पे आने वाला था, और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया, नमक मिर्च हल्दी डाल दी, धनिया पाउडर मैंने डाल दिया था। और बस मैं इसको साथ साथ भूनती रहूँगी। समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें आलू डालूँ, कद्दू डालूँ, कि क्या डालूँ। मेरे पास 2 ना वो रखे हुए थे, कद्दू रखे हुए थे। तो बस मैंने कहा चलें वही डाल दूँगी। और यहाँ पे करते हैं जी अपनी चिप्स फ्राई। शाम का टाइम था, और अब मैंने थोड़ी सी रूटीन इस तरह से चेंज की है कि मैंने ये सोचा है कि मॉर्निंग के टाइम ना
मैं अपना सारा खाना पीना जो है वो डन कर दिया करूँगी। शाम में ये कि सिर्फ रोटी रह जाती है तो बस रोटी बना ली, अदरवाइज़ सारा काम जो भी किचन से रिलेटेड है ना वो सुबह डन करके और कर दी। इस तरह ना एक मेरी व्लॉग की भी रूटीन रहती है। जब मुझे होता है ना कि चलो देखेंगे क्या बनाएं क्या ना बनाएं, तो मेरे व्लॉग बहुत डिस्टर्ब होते हैं। और जाहिर सी बात है कि कुकिंग के बगैर मेरे व्लॉग नहीं हो सकते। मैंने कभी इस तरह ना कभी किया है और ना ही आप लोग देखना चाहेंगे। बग़ैर कुकिंग के व्लॉग में मैं क्या दिखाऊं, मतलब मैं सामने बैठ के बातें करती रहूँ, मेरे पास तो बातें ही नहीं होती इतनी करने के लिए। तो बस कुकिंग जो है ना वो बड़ी ज़रूरी होती है। और चिप्स ना मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिए थे, बहुत ही मज़ेदार से चिप्स बने थे, बड़े क्रंची से और बड़े मज़े के बने थे। साथ में मैंने चटनी बना ली थी और मैंने ना पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर लिया था। तो मैंने कहा चलो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेते हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं था। बच्चे ज़ाहिर है ये सालन रोटी नहीं खाते हैं। तो हम भी इस एज में जब छोटे थे तो हमें भी अच्छा नहीं लगता था, हम भी कहते थे बर्गर होने चाहिए या कोई और चीज़ें होनी चाहिए। तो हमें भी कहाँ ये चीज़ें अच्छी लगती थी, अब अच्छी लगती हैं। तो मैं अपनी बेटी से यही कहती हूँ कि बेटा अभी आपको बिल्कुल ये अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन जब आप हमारी एज में आओगे ना तब आपको ये सालन रोटी, ये बिरयानी, ये पुलाव, इस तरह की चीज़ें अच्छी लगेंगी। हालांकि रोटी कम खानी चाहिए, रोटी आपको ना लेज़ी बहुत रखती है। तो रोटी तो खैर मैं एक टाइम ही खाती हूँ, मैं 2-2 टाइम 3-3 टाइम बिल्कुल भी नहीं खाती, बस एक टाइम एक रोटी बस। और यहाँ पे ना मैंने डाल दिए थे वो लौकी कद्दू जो भी होते हैं, तो बस वो डाल के मैंने हल्का सा भूना और पानी डाल के रख दिया था। सालन जो है वो अभी रेडी हो जाएगा। शोरबे वाला सालन वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ जी आ गया था मेरे बेटे सुलेमान का बर्थडे केक। अच्छा, इसमें से ना एक पैराडाइज़ केक है और ये तवोलो से हमने लिया है। एक पैराडाइज़ और एक रेड वेलवेट है, लेकिन पैराडाइज़ केक तवोलो का इतना मज़े का है, इतना मज़े का है ना, आप यकीन करें मैंने ऐसा केक जो है ना कभी नहीं खाया। इसकी जो ऊपर आइसिंग है या ये जो भी ऊपर विपिंग क्रीम है वो इतनी डिफरेंट सी है, इतनी लाइट सी है कि आप खाते जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। आप लोग ना मेरे कहने पे ये पैराडाइज़ केक एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। मैं कब गई थी, हाँ कुछ दिन पहले गई थी जब मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी, तब ना हम लोग गए थे और हमने यही केक मंगवाया था। तो हमने केक कट किया था और अभी जो है ये मेरे बेबी का केक कट हो रहा है। बड़ा खुश होता है इस तरह के कामों में, जब केक कट हो, जब कोई सेलिब्रेशन हो, स्पेशली जब हम लोग क्लैपिंग करें तब ना ये बड़ा खुश होता है। तो बस ये यहाँ पे खुश हो और ये कह रहा था कि बस छुरी जो है मुझे पकड़ा दो और मैं जानूँ मेरा काम जाने। तो खैर यहाँ पे लावा केक हमने मंगाया था डोमिनोज़ का, और यहाँ पे थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा भी मंगा लिया था और दूसरा वाला पिज़्ज़ा भी मंगा लिया था। बस जी यहाँ पे बच्चे बैठ के एंजॉय करेंगे। असल में ना मुझे टाइम मिलता नहीं है। अभी ये वॉइस ओवर जब करने बैठी हूँ ना तो ये सो रहा था, फिर ये साथ ही उठ गया और बस फिर अब ये थोड़ा सा तंग कर रहा है। तो मैं बेटी को पकड़ा के और अब वॉइस ओवर करने बाहर लाउंज में आ गई हूँ। तो छोटे बच्चे के साथ ना लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट होती है, थोड़ी सी नहीं अच्छी खासी डिफरेंट होती है, क्योंकि भाई आपने उसी हिसाब से रहना है, उसी हिसाब से सोना है, जागना है, खाना है, पीना है और काम भी साथ साथ करना होता है। तो वैसे व्लॉग आज अपलोड करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैंने कहा नहीं, गैर हाज़िरी नहीं होनी चाहिए, छोटा मोटा ही सही व्लॉग मैं ज़रूर अपलोड कर दूँ। तो ये है जी नेक्स्ट डे, और मैंने कद्दू गोश्त जो है वो रख दिया था फ्रिज के अंदर, अब मैंने निकाला है। और यहाँ पे शाजी लोग भी आए हुए थे, वो भी नाश्ता करने लगे थे। मतलब था तो टाइम ये 12-1 बजे का, तो बस समझ लें कि हमारा नाश्ता ही हो रहा था। रात की रोटी जो है वो तंदूर की थी, तो वही मैं गरम करके ना थोड़ी सी गीली करके और घी लगा के वो गरम कर रहे थे। ये हमें ना बहुत पसंद है, सबको पसंद होती है, अच्छी लगती हैं, क्योंकि हमें बचपन की याद दिलाती हैं। अम्मियाँ ऐसे बहुत किया करती थी कि अगर रात की रोटी बच गई है तो फिर उसको गरम किया, गीला करके घी लगाया, और वो बहुत ही मज़े की लगती थी। तो बस मैं वही कर रही थी, और साथ में शाजी भी आई हुई थी, गपशप कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे शादी के बारे में। और शादी की क्योंकि तैयारियां हम इंशाल्लाह शुरू कर देंगे, लेकिन थोड़ी सी ना ये बस गर्मी की शिद्दत कम हो जाए
तो फिर इंशाल्लाह इसकी भी तैयारियां शुरू कर देंगे और आपसे हर चीज़ शेयर भी करेंगे। आप लोग इतने एक्साइटेड हैं और हम लोग खुद बड़े एक्साइटेड हैं सब कुछ शेयर करने के लिए, क्योंकि हमारे घर की पहली शादी है और हमें अभी आइडिया भी नहीं है। हम लोग बस आइडियाज़ लेते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स देखते रहते हैं, कपड़े कैसे बनाएं और तैयारी कैसे हो, ज्वेलरी कहाँ से लें, दुल्हन का कहाँ से लें, बस ये चीज़ें हर वक्त जो है डिस्कशन का हिस्सा रहती हैं। और बस यही इन्जॉयमेंट है। शादी के बाद तो सब सेलिब्रेशन ख़त्म हो जाती है और बस फिर यही यादें रह जाती हैं। तो बस जी ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।